कवर्धा में भय के वातावरण को पहले समाप्त करने की जरूरत है। मोहम्मद अकबर और उनके लोगों ने भय व्याप्त कर रखा है सब जगह कि अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैं प्राण लगा दूंगा, परंतु लोकतंत्र के इस यज्ञ में आपकी आहुति आवश्यक है। कि भारतीय जनता पार्टी की 15 सालों के बाद ये जो सरकार आई है 5 साल की, जिसने सिर्फ लूट खसोट मचाया है। न्यूज बीन नेशनल न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ सहित भारत के तमाम दर्शकों के लिए एक कार्यक्रम लेके आया है, विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ से। अब की बार किसकी सरकार। हम राजधानी से एक सुदूरवर्ती इलाके में पहुंचे हैं। कवर्धा विधानसभा क्षेत्र है, वनांचल से जुड़ा हुआ ये इलाका है। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय शर्मा जी। विजय शर्मा जी लगातार अपने तेज तर्रार स्वभाव की वजह से इस पूरे इलाके में बल्कि राजधानी में भी छाए रहते हैं। आइए विजय जी से कुछ चर्चा करें चुनाव से संबंधित। विजय जी, न्यूज बीन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार भैया आपका। ये प्रचार का अनोखा तरीका है कि आप कहीं भी बैठ जाते हैं, किसी से भी मिल लेते हैं, सारे आपके भाई बंधु हैं, ऐसा लगता है। ऐसा ही है, मतलब इसमें अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। जैसे जीवन चला है वैसे ही ये प्रचार चल रहा है और आगे का जीवन भी वैसे ही चलने वाला है। विजय जी, अगर देखा जाए तो कुछ समय पूर्व कवर्धा विधानसभा क्षेत्र, जो कवर्धा का इलाका है, एक छोटा सा कस्बा, बढ़ता हुआ शहर, आज जिला मुख्यालय है, एक सांप्रदायिक तनाव के हिस्से में आ गया था। सांप्रदायिक तनाव के हिस्से में कवर्धा सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया कि मोहम्मद अकबर जी की कार्यशैली गलत है। 60,000 से वो जीत गए। उन्होंने सोचा कि कवर्धा की रीढ़ नहीं है, कवर्धा के बहुसंख्यक समुदाय के मान बिंदुओं का अपमान उनका और उनके लोगों का अधिकार हो गया है, ऐसा उन्होंने सोचा, इसलिए ऐसा हुआ। अन्यथा कवर्धा में पहले भी मुसलमान विधायक हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। वो कि स्थानीय हमारे लोग थे, ये तो बाहरी हैं, परदेसिया हैं। विजय जी, हमारे पास कुछ वीडियो आए, गांव की महिलाएं आपको गले लगकर लिपट कर रो रही थी। हमको ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि छोटे छोटे समाज के तबके के आम ग्रामीण और किसान भी आपके लिए स्वयं धनराशि उपलब्ध करा रहे हैं कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा चाचा, हमारा काका इस चुनाव को जीते करके। भैया मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये चुनाव थोड़े दूसरे तरह का है। समितियों ने, व्यक्तिगत लोगों ने, गांव में सामूहिक रूप से, ऐसे विभिन्न तरीके से लोगों ने धन संग्रह करके चुनाव के लिए दिया है। मेरी गाड़ी में जो किसी ने कहा है चुनाव तक चढ़ जाओ इसमें, उस गाड़ी में भी डीजल जो है वो जनता डलवा रही है। मैं हृदय से आभारी हूँ ऐसी जनता का, और मैं ये बिल्कुल मानता हूँ जो धन का भी सहयोग कर रहे हैं वो तन का और मन का सहयोग करते ही है। उनका मतदान भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा, संशय नहीं है उसमें। विजय जी, अगर ये चुनाव आप जीतते हैं तो कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आपका क्या दृष्टिकोण है, क्या विजन लेके आप उतरे हैं? कवर्धा में भय के वातावरण को पहले समाप्त करने की जरूरत है। मोहम्मद अकबर और उनके लोगों ने भय व्याप्त कर रखा है सब जगह। डरते हैं लोग, अभी उनको लगता है कुछ न कुछ हमारे साथ गड़बड़ हो जाएगा। इसको दूर करना आवश्यक है। उसके साथ ही साथ कवर्धा में सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। एक क्षेत्र पूरा पर्वतों वाला है, पहाड़ों वाला है, और दूसरा क्षेत्र मैदानी है। ये आदर्श स्थिति होती है सिंचाई की अच्छी व्यवस्था खड़ी करने के लिए। मैं पूरे प्राणपन से उस पर लगूंगा। मैं आपको एक अच्छी सूचना देना चाहता हूँ। विचारपुर गांव है मुख्यालय, और उसके आसपास के गांव, सूतियापाट बांध से नहर विस्तारीकरण के नाम को लेकर वो लोग आंदोलनरत थे, और उन्होंने वहाँ पर चुनाव सामग्री किसी पार्टी की नहीं लगवाई, वॉल राइटिंग नहीं होने दिया, और चुनाव के बहिष्कार की घोषणा कर दी थी। मैं आज ही सुबह पूरे किसानों से मिलकर आया हूँ। मैं उनसे विनती की है कि अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैं प्राण लगा दूंगा, परंतु लोकतंत्र के इस यज्ञ में आपकी आहुति आवश्यक है। उन्होंने, किसानों ने स्वीकार किया, उन्होंने अपनी बात वापस ली है, और अब वो चुनाव में शामिल हुए हैं। विचारपुर भी अब मतदान करेगा, और मैं सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेगा। विजय जी, आपकी व्यस्तता बहुत है, बस एक अंतिम प्रश्न के साथ इस कार्यक्रम को मैं समाप्त करूंगा। जब हम कवर्धा के सुदूरवर्ती इलाके में गए थे तो हमने देखा कि 45 से ज्यादा गांवों में पेयजल की उपलब्धता तक नहीं है। लोग झिरिया से पानी निकाल निकाल के पीते हैं। तो इस पेयजल की आज तक उपलब्धता न हो पाने का कारण क्या है? नहीं, आपको मैं एक बात ज़रूर कहूँ, झिरिया का पानी बहुत साफ होता है। उसको ये ना सोचा जाए कि हैंडपंप नहीं है इसलिए ये झिरिया से, ऐसा नहीं है। झिरिया का पानी बहुत साफ होता है और पीने योग्य। हम भी जाते हैं, हम भी पीते हैं वहाँ पर। हाँ, ये बात ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी की 15 सालों के बाद ये जो सरकार आई है 5 साल की,
जिसने सिर्फ लूट खसोट मचाया है। हर जगह वोट की राजनीति सोची है, हर जगह इन्होंने ये कोशिश की है कि पैसा कैसे उगाही की जाए। इसलिए इस सरकार ने जितनी व्यवस्थाएं थी सब ध्वस्त कर रखी हैं। वहाँ हैंडपंप होगा लेकिन चालू नहीं होगा, वहाँ टंकी लगा होगा लेकिन पंप काम नहीं कर रहा होगा। बस ऐसी ही स्थितियां आपको सब जगह मिलेंगी। चलिए विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज बीन के इस विशेष कार्यक्रम अब की बार किसकी सरकार में हम पहुंचे थे कवर्धा। मैं पंकज विश्वकर्मा, विशेष संवाददाता छत्तीसगढ़ से, साथी कैमरा पर्सन गोविंदा सोनकर के साथ।